गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हम व्याकरण का पाठ सर्वनाम शुरू करेंगे। सर्वनाम सर्वनाम से पहले बच्चे, आप लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को कहते हैं। तो सर्वनाम क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करेंगे उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। सर्वनाम के भेद। बच्चों, सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, वक्ता यानी कि बोलने वाला, वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खाना चाहती हूँ, वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर मैं और वह पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष वो होता है जो बात करता है। जैसे इस समय मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुषवाचक जो आपकी बात को सुन रहा है, जिससे आप बात कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुमसे बात हो रही है, तो यहाँ तू, तुम क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जा रही हो कि वह कौन है, वह क्या कर रहा है, वह, वे, ये क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निष्ठा का बोध हो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है। यहाँ पर निश्चित है कि यह पुस्तक किसकी है? सोनी की। यह एक गाय है। क्या है ये? गाय। जो शब्द आपको किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निष्ठता का बोध करवाएं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निष्ठता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। किसका फ़ोन है? ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पर किसी का क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। द्वार पर कोई खड़ा है। द्वार पर कौन खड़ा है ये हमें पता नहीं है, सिर्फ कोई खड़ा है, तो कोई क्या है यहाँ पर? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का बोध कराएं उसे संबंधबोधक संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें क्या है बच्चे? संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताया जा रहा है कि जो जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। यहाँ पर जिसकी और उसकी क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहती हैं। जैसे तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? ठीक है बच्चे, कौन और क्या दर्शा रही हैं हमें कि यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो ऐसे शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए यानी कि अपने लिए प्रयोग करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे मैं स्वयं पाठ याद कर लूँगा। इस वाक्य में स्वयं क्या है? निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम अपने आप कर लूँगा। अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, ये आपकी एक कार्यपत्रिका है। इसमें आपने क्या करना है कि निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के भेद बताइए। जैसे पहला, तू यहाँ क्यों बैठा है? इसमें तू कौन सा सर्वनाम है? कैसा है वह मुरली वाला? कैसा
कौन सा सर्वनाम है। ये कार्यपत्रिका बच्चों आपने खुद सॉल्व करनी है। धन्यवाद बच्चों।